हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरे राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ऑस्कर अवार्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में जिन भी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और भारत से रिलेटेड प्रीवियस डाटा के आधार पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रीवियस इंपॉर्टेंट डेटा को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत रत्न बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूँकि 2024 में इस रत्न की घोषणा की गई है जो कि 5 लोगों को दी गई है, इसलिए यह टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिफोर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यह जानेंगे कि हम इसे किस तरह से कवर करने वाले हैं और एग्जामिनर किस तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम एग्ज़ाम में नहीं बना पाते हैं, उसके क्या अप्रोच होते हैं, उस पर आधारित 25 MCQ को भी हम सॉल्व करेंगे जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस तरह आज हम इस पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ कोई भी कैश प्राइज नहीं दिया जाता है। 2024 की बात करें तो 5 व्यक्तियों को मिलाकर कुल 53 लोगों को अब तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं। यानी कि अगर 2024 को छोड़ दिया जाए तो 48 लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले दिया जा चुका है और 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2024 में दिया जा चुका है। दोस्तों, भारत रत्न की जब शुरुआत हुई थी 1954 में, तब यह केवल जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 से इन्हें मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। पहली बार 1966 में मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर हम बात भारत रत्न के मेडल की करें तो भारत रत्न के मेडल को डिस्कस करने में मेडल में तांबे के पत्ते पर, जो कि पीपल का पत्ता होता है, उस पर प्लैटिनम का एक चमकता सूर्य बना होता है। पत्ते के किनारे पर भी प्लैटिनम का ही बना होता है। इसके नीचे हिंदी लैंग्वेज में चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे बने अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते हिंदी लैंग्वेज में ही लिखा होता है। ये थी भारत रत्न के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भारत रत्न के बारे में। अगर हम 2024 की बात करें कि किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं और सभी के बारे में जानकारी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को राजनीतिक में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 1970 में और दूसरी बार 1977 में। अगले भारत रत्नकर्ता की अगर हम बात करें तो उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्हें संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया है। इनका जन्म कराची में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। भारत के पूर्व सूचना एवं प्रशासन मंत्री भी यह रह चुके हैं, जो कि 1977 से 1989 तक इन्होंने कार्य किया है। यह भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। 1998 से 2004 ईस्वी तक इन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है और यह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो कि 2002 से 2004 तक इन्होंने कार्य किया है। अगर बात करें इनके सम्मान की तो इन्हें पद्म विभूषण से 2015 में सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा कि इनकी एक किताब ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, जो कि आपातकाल की एक घटना है जो कि 1975 से 77 के बीच हुई थी, उन्हीं घटनाओं पर आधारित है। अगले व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। संसदीय और किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह किसान राजनेता भी हैं तथा यूपी में 2 बार यह CM रह चुके हैं।
भारत के 5वें पीएम के रूप में भी यह 1979 से 1980 तक कार्य किए हैं। इनकी एक पुस्तक शिष्टाचार भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों पर आधारित है। इनके जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इनकी समाधि स्थल की हम बात करें तो वो है किसान घाट। इसे आप दोस्तों याद रखिएगा। अगले व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट है। भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए दिए गए योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1971 से 1973 तक, विदेश मंत्री के रूप में 1980 से 1984 तक, गृह मंत्री के रूप में 1984 में और रक्षा मंत्री के रूप में 1984 से 1985 तक कार्यरत रहे हैं। इन्होंने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। भारत की राजनीति का चाणक्य इन्हें कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इनके शासनकाल के दौरान 1992 में पंचायतों के लिए 73वें संविधान संशोधन और नगरीय निकाय के लिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके द्वारा संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों, इनकी एक बुक है जो फार द इनसाइडर के नाम से जानी जाती है। पीवी नरसिम्हा के द्वारा ही लिखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। उनका नाम है MS स्वामीनाथन, जिनका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में दिए गए योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। यह एक कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इनकी मृत्यु पिछले ही वर्ष 28 सितंबर 2023 को हुई है। भारत में इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी देखा जाता है। साल 1960 के दशक में इन्होंने भारत और पाकिस्तान को कुछ अकाल जैसी परिस्थितियों से बचाया था। इनके कुछ अचीवमेंट जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पद्म विभूषण 1989 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्मश्री 1967 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 15 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑथर कौन है, तो MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ हमारे वीडियो का पहला फेज खत्म होता है, जिसमें हम 2024 में सम्मानित किए गए व्यक्तियों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट डेटा है जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इन 5 व्यक्तियों को छोड़कर और बाकी व्यक्ति की बात करें तो कुल मिलाकर 48 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब मैं उन 20 व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करूंगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले प्राप्तकर्ता थे और यह भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसी वर्ष 2 और लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रामन का भी नाम आता है। चंद्रशेखर वेंकट रामन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे, ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, इन्हें सम्मानित किया गया। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें सम्मानित किया गया।
इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें याद रखिएगा। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया, जो कि पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1990 में भीमराव अंबेडकर को दिया गया, जो कि पहले कानून मंत्री थे। इसी वर्ष नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1991 में वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 1996 में APJ अब्दुल कलाम, जो कि अंतरिक्ष के अनुसंधान थे, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1998 में सुब्बुलियम एस लक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। यह पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। अगले वर्ष 1999 में अमर्त्य सेन को भी भारत रत्न दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1999 की बात करें तो रविशंकर को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के लिए भारत रत्न दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, 2014 में सचिन तेंदुलकर को, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया। तब से अब तक भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई थी। 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको भारत रत्न से रिलेटेड MCQ के बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि आप आज जो भी पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। धन्यवाद।